Hello students, good morning. I am Ravendu Kant, your English teacher. Today in this video lecture, we shall discuss and understand the very first chapter of English literature prescribed in the syllabus of class 10, that is titled A Letter to God. A Letter to God is really a very short, beautiful story about a poor, hard-working and painstaking man, rather farmer, whose name is लेंचो. आज हम लोग इस वीडियो क्लास में क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर में प्रिस्क्राइब फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. ये स्टोरी बड़ी ही छोटी मगर सुंदर कहानी है उस एक गरीब किसान के बारे में जो काफ़ी पेंस्टेकिंग है, हार्ड वर्किंग है, कठिन परिश्रम करता है. एंड दिस स्टोरी टुवर्ड्स इट्स एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स व्हाट इनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड ही हैज़ गॉट आफ्टर ऑल. और ये स्टोरी उस लेंचो नाम के किसान के दिल में गॉड के लिए कितनी एक अटूट आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है, ये भी कहानी के अंत में बताया गया है. लेट्स ओपन द चैप्टर. द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी describes the beautiful scene and sight of the place where there is the one and only one house in the entire valley, which seems to stand on the top of a mountain, from where one could see what the only river down the valley, and nearby it a stretch of cornfield. फर्स्ट पैराग्राफ में स्टोरी स्टार्ट होती है प्लेस के सुंदर दृश्य के साथ, उसके वर्णन के साथ, जहाँ बताया जाता है कि एक घाटी के ऊपर जो बनी हुई माउंटेन है, उसके टॉप पे, उसके क्रेस्ट पे एक सिंगल घर है. और वहाँ से यानी हिल टॉप से कोई भी आदमी खड़ा होकर सामने घाटी की तरफ क्या देख सकता है? दो चीज़ों को. फर्स्ट एक रिवर, छोटी सी नदी, और उसके एक साइड में जो बनी जो फील्ड स्ट्रेचेज हैं उसको, और उसमें लगी एक जो फसल से भरी हुई खेत है उसको देख सकता है. थ्रू आउट द मॉर्निंग टुडे लेंचो हैड डन नथिंग बट सी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई, where he sees a clear-cut, huge mountain of condensed clouds approaching towards him. और आज वो दिन के सुबह के पूरे समय में वो कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई काम नहीं कर पाता है, सिवाय इसके कि पूरे सुबह के समय का, पूरे सुबह का समय सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्काई से अपने तरफ अप्रोच करने वाले वो जो काले बरसने वाले बादलों का जो क्लस्टर है, जो माउंटेन है, जो उसकी तरफ अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको वो देखता रहा है. पूरे सुबह का समय उसने स्पेंड किया उन बादलों को जो उसी की तरफ नॉर्थ ईस्ट स्काई से
उसकी तरफ अप्रोच करता नजर आता है। फर्स्ट पैराग्राफ में एक सिंगल वर्ड है जिसका मीनिंग आप नहीं जानते होंगे, हालांकि चैप्टर के राइट हैंड स्पेस में मार्जिन में उसका मीनिंग दिया गया है, क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स व्हाट? टॉप ऑफ ए हिल इज कॉल्ड क्रेस्ट। उसका घर उस हिल के टॉप पे स्टैंड कर रहा था, बिल्ड किया हुआ था, बना हुआ था। नाउ वन क्वेश्चन मस्ट राइज इन योर माइंड ऑन सीइंग दोज ह्यूज black mountains of thick and condensed clouds. What feelings he has got in his heart? Does he feel happy or does he feel sad? अब एक क्वेश्चन उठता है कि उन नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ से अपनी तरफ दिख रहे, आने वाले, बढ़ रहे उन काले बरसाती बादलों को देखकर उसके मन में किस तरह की फीलिंग डेवलप करती है? क्या वो फील करता है खुश, और या काफी वो सैड फील करता है? रियली द सेकेंड पैराग्राफ आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. In the second paragraph, it has been described that he feels very happy on seeing those black mountains of thick and condensed clouds. And he says to his wife, "Do you know, today we are going to get some water from the heaven." उन बादलों को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि आज हम लोगों को, हमारी ज़मीन को लगता है कुछ पानी ऊपर से बरसेंगे, उसे बारिश मिलेंगे। At this, his wife also exclaims, "God is willing." So, भगवान भी ऐसा ही चाहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? डिनर का टाइम होता है और उसे उसी समय प्रेडिक्शन फील होने लगता है कि आज बारिश होगी। जैसे ही फील करता है, सडनली देन इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। उन बारिशों को देखकर he feels so excited and happy that he comes out from the house with only reason that today he could feel the pleasure of being wet in those raindrops. और वो खुशी के मारे उत्तेजित होकर घर से बाहर निकलकर फील्ड में आ जाता है, ये सोचकर कि आज बरस रही बादल की बूंदों को अपने शरीर पे, है ना, महसूस करेगा। और जब बारिश काफ़ी तेज होती है तो अपनी वाइफ को समझाता है और कहता है, "These are not merely raindrops, rather these are new coins. Those big drops are like 10 cent pieces and those smaller ones are like fives." वो अपनी पत्नी से खुश होकर कहता है कि ये बरसने वाली बारिश की बूंदें सिर्फ बूंदें नहीं बल्कि ये न्यू कॉइन्स हैं। बड़े ड्रॉप्स वो 10 सेंट कॉइन्स की तरह हैं और छोटे वाले ड्रॉप्स वो 5 कॉइन्स की तरह हैं। नेक्स्ट, what happened thereafter in the story? In the next paragraph, स्टोरी के नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर क्या होता है? यहाँ जवाब है कि against all his expectation that this year he would get rich crop, he would have rich harvest. Today, what the earth needed was only downpour and at least a shower. It began to rain hard. A heavy wind, a strong wind began to blow, and very soon
After this all, along with the heavy rainfall, there came an attack of hailstones, which really destroyed all his field, all his cornfield. He saw, because of this heavy hailstones, there was no leaf on any plant of the corn. He saw the entire field became white as if covered with salt. He saw that there was no flower. The flowers were also gone. Nothing remained intact. He became very sad. It was natural for him to feel a lot of sadness in his heart. अब उसकी आशा क्या थी, उसकी उम्मीद क्या थी? उन क्लाउड्स को देखने के बाद उसे लग रहा था कि आज उसके कॉर्नफील्ड को, उसकी ज़मीन को सिर्फ या तो हैवी रेनफॉल की ज़रूरत है अगर हो सके, नहीं तो कम से कम शॉवर की ज़रूरत है, ड्रिजलिंग रेन की ज़रूरत है कि उसका अर्थ वेट हो जाए, वेट फील करे, नमी महसूस हो। लेकिन जैसा ही उसने अच्छी उम्मीदें हेवन से की, उसके अगेंस्ट होता चला गया। तेज़ हवा की झोंके, तूफ़ानी हवा, तेज़ बारिश और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हेल स्टोन्स भी रेन करना शुरू कर दिया, जिसने उसके पूरे घर, उसके बगीचे, उसके हिल साइड्स, उसके पूरे वैली में लगभग 1 घंटे तक ये हेल स्टोन रेन करता चला गया। रिजल्ट क्या हुआ? पूरी उसकी जो कॉर्नफील्ड थी वो बर्बाद हो गई, वो पूरी तौर से लुट चुका था। उसने देखा कि देखते देखते 1 घंटे की इस हेल स्टॉर्मिंग में उसके पूरे खेत उजले नज़र आने लगे, ऐसे जैसे सॉल्ट से पूरा भर गया हो। किसी भी पेड़ पे कोई पत्तियां नहीं, सारी फूल बर्बाद हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। नाउ ही बिगेन सैड, और ये स्वाभाविक था। आउट ऑफ सैडनेस ही केम आउट फ्रॉम द हाउस and went towards the field and stood in the middle of the field and said to his children, do you know, those locusts would have left more than this hailstorm. This has left nothing. वो पैथेटिक कंडीशन में अपने फील्ड में जाता है, फील्ड के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने बच्चों से वो कहता है कि अगर लोकस्ट्स का अटैक हुआ रहता, लोकस्ट्स मीन्स व्हाट? लोकस्ट्स मीन्स some kinds of crops harming insects. फसलों को बर्बाद करने वाली जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसे टिड्डी कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है लोकस्ट्स। वो अपने बच्चों से कहता है पैथेटिकली कि अगर टिड्डियों की आक्रमण हुई रहती तो शायद हमें कुछ बचा रह जाता। उसके अटैक अगर हुए रहते तो फिर भी इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन इस हेल स्टोर्म ने तो पूरी तौर से बर्बाद कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ along with this huge destruction of his crops, we can better feel the magnitude of his personal pains. How sad he was,
how sad he would have been. अब हम लोग यहाँ महसूस कर सकते हैं कि जब उसको लेंचो को फसल की टोटल बर्बादी फेस करनी पड़ी होंगी, तो हम महसूस कर सकते हैं उसके दिल में दर्द की गहराई क्या रही होगी, वो कितना सैड फील किया होगा। नेक्स्ट next lines and next paragraphs of the story describe us what was his reaction towards this very total loss of the crop. आगे के जो लाइन्स हैं, आगे के जो पैराग्राफ्स हैं, वो ये बतलाते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होगा। ए मैन नेचुरली रिएक्ट्स अंडर दिस सर्कमस्टेंस। नाउ अंडर दिस लॉस of crops and the very circumstance of destruction, Lencho begins to feel that throughout the year he will have no work, no crop, no corn, and ultimately he will die. He will die of hunger. Not only he, all his family members. क्षति और नुकसान की इस बुरी परिस्थिति में अब वो महसूस करने लगता है कि इस पूरे साल उसके पास ना तो कोई वर्क होंगे, ना कोई कॉर्न होंगे, ना कोई क्रॉप होगा, और नेचुरली इस वजह से उसे मरना होगा, भूख की वजह से मरना होगा। सिर्फ उसे नहीं, उसकी पूरी फैमिली को। इन द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द स्टोरी देयर इज optimism in the heart of all people who lived in that very solitary house on the crest of hill in the valley. And that very optimism is positive hope for future. Optimism means positive hopes for future. And what that optimism was there in the solitary house, in the hearts of all people who lived in that very solitary house, उस solitary house में रहने वाले सारे लोगों के दिल में किस बात की ऑप्टिमिज्म थी, किस बात की पॉजिटिव होप थी? That it was that a hope from God, a hope of help from the God, because he knows, and he was used to say to his wife that God is there in the heaven and he sees everyone, he sees everything, even that was deep, and that is deep in one's conscience. So he decided, though being a hard working and painstaking poor farmer and illiterate person, he knew how to write. इस स्टोरी में यहाँ एक रिमार्केबल टर्निंग पॉइंट ये है कि हालांकि लेंचो एक गरीब किसान था, मेहनतकश किसान था, और वह काम करता तो किसी जानवर के तरह वो दिन रात एक करके काम करता, फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। उसने फैसला किया गॉड के नाम से एक लेटर लिखने का। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि गॉड सबको न्याय करता है। उसे विश्वास था कि गॉड के नाम से लेटर लिखेगा, फिर उसे उनसे मदद मिल जाएंगे। So he decided to write a letter to God, hoping that he never discourages anyone. Okay? In the next video lecture, we shall conclude this story by going through the next paragraphs and their contextual meanings and references. Okay? Thank you for watching.
this very ridiculous.